नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, और ये आपका क्लास 10th का है, कार्बन एंड हिच कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक का। ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है और इसे सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में बॉन्ड्स का बनना, ठीक ना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसे आपको सीखना एकदम नेसेसरी है दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे देखिए, आपका जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड, ठीक ना। रासायनिक आबंध क्या होता है इसको पहले हम लोग जानेंगे, फिर इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ है, रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे इसके डिफिनेशन को कि रासायनिक आबंध आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, किसी कार्बन, लिखा हुआ है कि किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच, किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं, ठीक ना। लगने वाले जो बल है, ठीक ना, और लगने वाले जो बल है, ठीक ना, और उस बल से बनने वाले आबंध को क्या बोल रहे हैं, रासायनिक आबंध बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रासायनिक आबंध बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। तो ये रहा क्या, रासायनिक आबंध, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें कि इसमें एक बल काम कर रहा है, जिस बल की वजह से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, और उस बॉन्ड को नाम दिया जा रहा है रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो आपने तो यहां पे देख लिया कि डिफिनेशन क्या है। चलिए बात करते हैं रासायनिक आबंध के प्रकारों की, ठीक ना। तो रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को हमें जानना है, ठीक है। तो रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक ना। रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। तो बात आती है सर कौन कौन होते हैं दो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रासायनिक आबंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। आप पहला यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे, पहला आप बताएंगे यहाँ पे आयनिक आबंध। क्या है, जो पहला है वो है यहाँ पे आयनिक आबंध। क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला है उसको आप बताएंगे आयनिक आबंध यानी आयनिक कंपाउंड। दूसरा जो है यहाँ पे देखेंगे, जो दूसरा है उसको आप बताएंगे सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध बताएंगे, ठीक है। यानी हम बताएंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। क्या बताएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक आबंध को बताएंगे आयनिक कंपाउंड। क्या बताएंगे दोस्तों, आयनिक, सॉरी आयनिक बॉन्ड, क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रासायनिक आबंध है वो दो प्रकार का होता है, आयनिक आबंध और दूसरा होता है सहसंयोजक आबंध, जिसको आप बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर ये आयनिक आबंध क्या होता है, ठीक ना, यानी आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहां पे देख सकते हैं आयनिक आबंध लिखा हुआ है, आयनिक बॉन्ड इंग्लिश में बोलेंगे उसको, वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनता है, ठीक ना। कह रहा है कि वह बंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण रूप से स्थानांतरण के बाद बनते हैं, वैसे को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक आबंध। क्या बोला जाता है उसको, आयनिक आबंध कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण में, आपको यहाँ पे हमने चार उदाहरण लिए हैं, ठीक ना। देखिए तो पहला नंबर तो यहाँ देखिए आयनिक कंपाउंड कर रहा है, ठीक ना। तो हम सिर्फ किसको लिए हैं, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड को लिए हैं, ठीक ना। आयनिक कंपाउंड का मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो क्या करे, जल में घुले और क्या करे, वो आयंस के रूप में वहां पे दिखे, ठीक ना। जैसे NaCl को अगर हम क्या करते हैं, जल में डालते हैं तो वो आयनित हो जाता है, ठीक ना। आयनिक कंपाउंड इसलिए बोला जाता है कि वो प्लस और माइनस में दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Na प्लस है और Cl माइनस है। क्या है? Na प्लस और Cl माइनस है। जब ये Na प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे NaCl, जिसको आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप उसको क्या बोलते हैं? तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसी प्रकार आप दूसरा जो अगर आयनिक, आप दूसरा जो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरा आयनिक ले रहे हैं, जो दूसरा यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक ना, वो क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो K प्लस है, ठीक ना, ये क्या है, यहाँ पे K प्लस है और Cl माइनस है, ठीक ना, यानी ये आवेशित क्या है, परमाणु है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक के ऊपर प्लस और दूसरे के ऊपर क्या है, माइनस है। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे दोस्तों, इसको देखिए, तो एक नए कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिर कि वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा बनता है, आबंध, ठीक है, यानी बॉन्ड जो स्थानों के पूर्ण रूप से स्थानांतरण के बाद बनता है, तो उसको बोला जाता है आयनिक आबंध। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम। इसको आप बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक ना, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। शेयरिंग के थ्रू क्या होता है, इसमें शेयरिंग के थ्रू इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना, तो यहां देख रहे हैं किसके आधार पर लेकिन होगा, ये किसके आधार पे होगा, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के आधार पे हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां देखिए Al पे 3 प्लस है और Cl पे माइनस है, तो जब ये बनाएंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, AlCl3 बनाएंगे, जिसको एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां देखेंगे मैग्नीशियम पे 2 प्लस और Cl पे माइनस, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे स्थान है, मैं लिख दे रहा हूं मैग्नीशियम क्या बनाएंगे दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक ना, तो ये 4 ऐसे उदाहरण हैं जो आयनिक बॉन्ड को बता रहे हैं। ठीक ना, और इसमें क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जा रहा है। ठीक ना, क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड को बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा सहसंयोजक आबंध क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक ना, यहां पे देखेंगे सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को यहां पे देखेंगे, वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच, वह आबंध यानी वह बॉन्ड, ठीक ना, जिसको आप बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक ना, तो वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म यानी एक जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा की साझेदारी से बनता है, सहसंयोजी आबंध कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कोवैलेंट आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इसमें देख रहे हैं, कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच, क्या, दो परमाणुओं के बीच उनके इलेक्ट्रॉनों, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, यानी हमने लिखा है, देखेंगे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कर देंगे, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध बनता है ना, उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, क्या, H2 मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल हो गया, यानी अणु हो गया, कोलिन अणु हो गया, ऑक्सीजन अणु हो गया। ठीक ना, ये सब क्या है, इस सब कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक कैसे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं, इसको मैं आपको बना करके बता रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए अब कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेयरिंग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला हमने यहाँ पे जो उदाहरण लिया हुआ था उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। पहला हमने वहां पे लिखा हुआ था H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है ना दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक यानी दो हाइड्रोजन के
यानी 2 हाइड्रोजन हो गए यहाँ, ठीक है। इसका देखिए, इसका क्या होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल। और इन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि सबसे मजबूत बॉन्ड होता है वो उसको बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये सबसे मजबूत बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। तो इस सेम प्रकार के हैं, ठीक ना, ये सेम है। जैसे मान लीजिए दोस्ती, ठीक ना। तो दोस्ती में क्या है, अगर कोई मतलब शुरू में कहीं जाता है तो वहां पे दोस्ती करता है, तो मान लीजिए जिस ग्रुप में रहेगा उसी ग्रुप से वो क्या करेगा, दोस्ती करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या, लड़कियां से दोस्ती करती हैं, लड़के से दोस्ती करते हैं, अभी किसी जान पहचान नहीं होता। तो यहाँ पे सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे जो रियल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा ना वो नहीं बन रहा है, ठीक ना, क्योंकि सेम प्रकार के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये काम चलाऊ क्या है, ये काम चलाऊ बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक ना। और इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें बनता है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरा अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इनमें कैसे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी क्या होता है, देखेंगे एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। आप सभी जानते हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों कितना होता है, 17 होता है। देखिए आप जब हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 30-40 एलिमेंट्स के तो नाम याद होने कंपलसरी है दोस्तों, एकदम जरूरी है। आपको कम से कम 30-40 तत्वों का नाम याद होना चाहिए, उसके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, उसके प्रतीक याद होने चाहिए, आपको उसके परमाणु भार याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब कैसे हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 17, इसका अगर परमाणु क्रमांक जो 17 है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 7। ये देखिए 2, 8 और 7, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं दोस्तों, इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। और इसको अष्टक कंप्लीट करने के अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो क्या हो जाता है, अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता, ठीक है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले रहा है, ठीक ना। यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, ठीक ना। म्यूचुअल शेयरिंग के दौरान ये क्या करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ठीक ना। और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, थोड़ा देखेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले क्लोरीन से ले लेगा, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस प्रकार से इन दोनों में क्या देख रहे हैं आप, एक मतलब एक युग्म या एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आप देख रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसमें आप क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है इसमें बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें म्यूचुअल, ठीक ना, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, ठीक ना। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। आप इसके स्पेलिंग को देख सकते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी यहाँ पे कैसे हो जा रहा है, यहाँ देखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसको भी क्या बोलेंगे दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा। हमने तीसरा भी कुछ लिखा था ना दोस्तों, क्या लिखा था हमने, ऑक्सीजन यानी O2 लिखा था, O2 मॉलिक्यूल,
O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है सर कि कैसे ऑक्सीजन में सब होता है। तो चलिए हम बता रहे हैं। जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 8 होता है ना, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन यहाँ बना दिया और एक ऑक्सीजन हमने यहाँ बना दिया। अब देखिए इसके बाहरी कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ रहेंगे। ठीक है, यानी 6 हो गया, इसका 6 हो गया। देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक ना, यहाँ क्या होगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे ये इसके इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा और ये इसके इलेक्ट्रॉनों को लेकर के अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा, यानी ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसमें क्या हो गया? यहाँ पे इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। ठीक ना, यहाँ क्योंकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, यानी डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड क्यों बन गया सर? तो आप बताएंगे डबल बॉन्ड इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ठीक ना, तो ये रहा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे जो सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, अबंध होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो में आपको मैंने बताया केमिकल बॉन्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।